अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़ल व करम से आज जब पूरी दुनिया में ईद उल फ़ित्र मनाई जाती है तो हर तरफ खुशी, नए कपड़े और दावतों का माहौल होता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि शरीयत की नज़र में इस अजीम दिन की सुबह का आगाज़ और स्टार्टिंग कैसे होना चाहिए? एक मुसलमान की ईद सिर्फ ज़ाहिरी सजावट तक महदूद नहीं होती, बल्कि उसका हर कदम सुन्नतों के साँचे में ढला होता है। आज हम दुर्र मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, फतावा आलमगीरी, जौहरा नैयरा और दीगर फ़िक़ह की मुस्तनद और मुअतमद किताबों की रोशनी में ईद के उन मुस्तहब्बात और ज़रूरी मसाइल पर तफसील से बात करेंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी ईद की खुशियों को इबादत में तब्दील कर सकते हैं। एक एक बात को पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा ताकि कोई भी अहम मसला छूटने ना पाए। देखें, ईद की सुबह का सबसे पहला और ख़ूबसूरत अमल ये है कि फ़जर की नमाज़ अपने मोहल्ले की मस्जिद में अदा करें और फिर नमाज के बाद खुद को संवारने और पाकीज़गी और प्योरिटी और सफाई का मरहला आता है। शरीयत की नज़र में ईद के दिन हजामत बनवाना यानी कि हेयर कटिंग, बाल और ख़त बनवाना और नेल्स कटिंग, नाखून तराशना, ये बहुत ही पसंदीदा और मुस्तहब अमल है। फिर इसके बाद ईद की नीयत से गुस्ल करना भी मुस्तहब है। यहाँ एक बहुत ही ख़ास बात नोट कर लें कि गुस्ल के साथ मिसवाक करना भी मुस्तहब है। ये वो रूटीन वाली मिसवाक नहीं है जो हम वज़ू में करते हैं, बल्कि ईद के दिन इसकी अलग से बड़ी फ़जीलत बयान की गई है। अब जिस्म की सफाई मुकम्मल हो गई और जिस्म की सफाई के बाद अब बारी आती है लिबास की। आपके पास जो सबसे उम्दा और बेहतरीन कपड़े हों, आप उसे पहनें। अगर नए कपड़े मौजूद हैं तो क्या ही बात है, और अगर नहीं हैं तो फिर पुराने कपड़े को अच्छी तरह धोकर पहन लें। इसके साथ उम्दा खुशबू और परफ्यूम इस्तेमाल करें। क्योंकि ये सारी चीज़ें ईद के दिन मुस्तहब हैं। अब यहाँ एक ऐसा मसला है जो हमारे बहुत से नौजवान अनजाने में गलती कर बैठते हैं, और वो है अंगूठी पहनना। ईद के दिन मर्दों के लिए अंगूठी पहनना मुस्तहब ज़रूर है, लेकिन इसके लिए शरीयत की कुछ सुन्नतें और कंडीशंस हैं। मर्द सिर्फ और सिर्फ चांदी की अंगूठी पहन सकता है। लोहे, सोने या पीतल की अंगूठी पहनना उसके लिए बिल्कुल ये चीज़ हराम है। और उस चांदी की अंगूठी का वज़न भी 4.5 माशे यानी तकरीबन 4.37 ग्राम होना चाहिए, और उसमें सिर्फ एक ही नगीना लगा हो। एक से ज़्यादा नगीने वाली या बगैर नगीने वाली अंगूठी मर्दों के लिए पहनना जायज़ नहीं है। तैयार होने के बाद अब ईदगाह जाने का वक्त आता है, लेकिन घर से कदम निकालने से पहले दो बहुत ही अहम काम शरीयत ने बताए हैं। पहला काम यह है कि ईद की नमाज के लिए निकलने से पहले अपना सदक़े फ़ित्र अदा कर दें, ताकि जो गरीब मिस्कीन लोग हैं वो भी हमारी तरह ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। दूसरा जो बहुत मीठा और बहुत अहम काम है वो है ईद उल फ़ित्र की नमाज के लिए निकलने से पहले ताक अदद यानी 3, 5 या 7 खजूरें खा लें। अगर खजूरें ना हों तो कोई भी मीठी चीज़ खाकर निकलें। अगर कोई शख्स बगैर कुछ खाए ईदगाह चला जाता है और यूं ही बिन खाए पूरा दिन गुजार देता है, यहाँ तक कि ऐशा का वक्त आ जाता है, तो शरीयत ने उस पर इताब फरमाया है, क्योंकि इस दिन जो है रोज़ा रखना हराम है और खाकर निकलने में अल्लाह के हुक्म की तामील है। ईदगाह की तरफ जाते हुए आपका अंदाज कैसा होना चाहिए? शरीयत फरमाती है कि ईदगाह जल्दी पहुंचना मुस्तहब है। सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि ईदगाह पैदल ऑन फुट जाया जाए। हाँ, अगर सवारी पर जाने में कोई सहूलत है या कोई मजबूरी है तो फिर सवारी का इस्तेमाल करने में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। रास्ते में चलते हुए पूरा वक़ार, संजीदगी और इत्मीनान बरकरार रखना है और अपनी निगाहें नीची रखना है। रास्ते भर तकबीर कहते हुए जाना है, लेकिन याद रखें ईद उल फ़ित्र में तकबीर बुलंद आवाज़ से नहीं कही जाती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता साइलेंटली आवाज़ में कहनी चाहिए। ये सारे काम जो है, तकबीर कहना और फिर इत्मीनान से चलना और फिर ईदगाह जो है पैदल जाना, ये सारे काम जो है ईद के दिन मुस्तहब हैं। ईदगाह पहुँचने के बाद दो इंतहाई ज़रूरी मसाइल समझ लें। पहला ये कि ईद की नमाज़ ईदगाह में यानी खुले मैदान में पढ़ना सुन्नत है। अगरचे मोहल्ले की मस्जिद में कितनी ही जगह हो, फिर भी ईदगाह जाना अफजल है। दूसरा मसला नफ़्ल नमाज़ों का है। ईद की नमाज से पहले कोई भी नफ़्ल नमाज़ पढ़ना मुतलक़न मकरूह है, चाहे आप घर में हों या फिर ईदगाह में। और जब ईद की नमाज अदा हो जाए तो उसके बाद ईदगाह के अंदर नफ़्ल नमाज पढ़ना ये मकरूह है। हाँ, अगर आप घर वापस आकर नफ़्ल पढ़ना चाहें तो फिर पढ़ सकते हैं। अब ईद की नमाज के वक्त के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ईद की नमाज का वक्त सूरज के एक नेज़ा बुलंद होने से लेकर ज़वाल के वक्त तक रहता है, और ईद उल फ़ित्र को थोड़ा ताख़ीर से पढ़ना ये चीज़ मुस्तहब है। ताकि क्यों मुस्तहब है? ताकि फ़ितराना अदा करने का वक्त मिल सके। जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो वापसी का मुस्तहब तरीका यह है कि जिस रास्ते से ईदगाह गए थे उसे बदल लें और किसी दूसरे और डिफरेंट रूट को अख्तियार करें और उसके ज़रिए आप घर वापस आएँ। वापसी पर सवारी पर आने में कोई मुज़ायका नहीं है। ईद के दिन एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देना भी मुस्तहब है। ईद के दिन
عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا یہ چیز بھی مستحب ہے، اور کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا یہ چیز بھی مستحب ہے۔ اب آئیے پوری بات کو آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے جتنے بھی مستحبات ہیں سب کو ایک بار پھر سے میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، حجامت بنوانا یعنی کہ ہیئر کٹنگ وغیرہ اور ناخن تراشنا، نیلز کٹنگ، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، شریعت کے مطابق چاندی کی انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، فجر کی نماز مسجد میں پڑھنا، عیدگاہ جلدی جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا، عیدگاہ پیدل جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں یا کچھ میٹھا کھانا، عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا، کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا، وقار اور نیچی نگاہ کے ساتھ چلنا، آپس میں مبارکباد دینا، یہ سارے اعمال وہ ہیں جو عید کے دن مستحب ہیں اور جن سے کر کے ایک انسان کی نارمل عید جو ہے عبادت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ سب وہ پیارے اعمال ہیں جو ہماری عید کو حقیقی معنی میں عید بناتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سچی عید صرف نئے لباس اور عمدہ کھانوں کا نام نہیں ہے۔ حقیقی عید اس کی ہے جس نے رمضان کے روزوں اور عبادتوں کے ذریعے اپنے پروردگار کو راضی کر لیا اور جس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آج خوشی کے اس عظیم دن پر شریعت کی حدود کو پامال نہ کریں، ان لوگوں، یتیموں اور غریبوں کو ہرگز نہ بھولیں جو آپ کی تھوڑی سی توجہ کے منتظر ہیں، اپنی خوشیوں میں انہیں شامل کریں تاکہ رب تبارک و تعالی بھی آپ سے راضی ہو۔ اگر آپ کو ان سارے مسائل کے حوالہ جات درکار ہیں تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں سب کو درج کر دیا گیا ہے، وہاں سے دیکھ کر آپ اصل ماخذ تک پہنچ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ ہمارا رب ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں نصیب کرے۔ اپنا اور اپنے لوگوں کا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔